चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ना, 7 तक कर लिए थे, 8वां करना है। चल 8वां प्रश्न देखिए, ठीक है, भाषा इसका समझने वाला। कह रहा है तल क्या होना चाहिए, एक्स वाई समतल और ठीक, एक्स वाई समतल। देखो ध्यान से, प्रश्न कह रहा है ना एक्स वाई समतल, यानी जो समतल है वो कौन है, एक्स वाई, और जेड कहाँ होगा, जेड। जेड, ये जो जेड बनाया है ना, जेड ऐसे है, ठीक, यानी कौन समतल है, यही एक्स और वाई, यानी ये इसी में बनने वाला कोण है। तो एक्स वाई समतल में कह रहा है कि एक्स वाई समतल और 2i + 2j - k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए ना। समतल कौन है, एक्स वाई, और किसके बीच का कोण, 2i। ये देखो, ये सेंस है, थोड़ा सा ऊपर करो, यहाँ ये इस किस प्लेन में हम बना दिए हैं, एक्स वाई। देखो एक्स वाई, ये ऐसा कोण, ये जो रेखा है इसका समीकरण दिया है, कितना दिया है, 2i। अब बताओ ध्यान से, अगर हम इस कोण को मान लें क्या, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, ऊपर करें क्या, थोड़ा सा इसको, समझ में तो आ रहा है पूरा कितना है, ये कितना है, एक्स वाई के बीच बनने वाला कोण कितना हो, 90। अगर ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा, ठीक। अब एक्स वाई प्लेन है तो ये क्या होगा, जेड, ये एक्स वाई में बनने वाला है, ये जेड है, और जेड अक्ष की दिशा में क्या होता है, के। एक्स अक्ष में आई, वाई में जे, और जेड में के। और ये रेखा का समीकरण ए दिया है, यानी ए बराबर आपको पता है के, ए बराबर दिया है, देखो कितना दिया है कि 2i 2j - k, 2i 2j और माइनस के, 2i + 2j और माइनस के, ठीक। और b बराबर आप मानेंगे किसको, के। अब b कैसे पता चलेगा, आप के लोगे, अगर y z समतल कहता, कौन सा, y और z, जिसको कहता तो हम i का गुणांक लेते, x z कहा है तो किसका गुणांक ले रहे हो, z का। अगर z और k कहा, z और x कहता, z और x कहता तो y का, अगर z और y कहता तो x का। अब बताओ कास थीटा बराबर होता क्या है, सूत्र a डॉट b, कोण निकालने के लिए a डॉट b बटे मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b, याद है कि नहीं। अब अगर हमको कास थीटा की जगह दिया कितना है, तो यहाँ रख देंगे कास 90 माइनस थीटा बराबर a का वैल्यू 2i + 2j माइनस के डॉट b का मान केवल के बटे अंडर रूट में मॉड वेक्टर है, तो इसका मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 और 1 9, यानी 9 हो जाएगा ये, और इनटू 1 का वर्ग 1, तो यानी 1 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं। अब यहाँ कटाओगे तो आई तो है नहीं, जे भी नहीं है, बचा क्या, केवल के, तो यहाँ 1 है, 1 का गुणा के में करोगे तो माइनस के, कास 90 माइनस थीटा होता क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा -1/3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस में 1/3। ये माइनस में नहीं लेंगे हम लोग, न्यून कोण लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ बनने वाला कोण क्या होगा, न्यून, 90 से कम। 90 में से कुछ घटाओगे तो मान कम आएगा कि ज़्यादा, 90 में से कुछ घटाओगे तो 90 से कम होगा मान कि ज़्यादा हो जाएगा, और 90 से कम को हम कहते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण के लिए, अब न्यून कोण के लिए कभी मान ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। मिलाओ उत्तर। अब ये समझ गए भाषा, क्या था, उतार लो। देखो उत्तर क्या कह रहा है ना, उत्तर आपका ये दे रहा है, एक सूत्र आपको पढ़ाए थे, देखो साइन इनवर्स x
प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, याद है? इनवर्स में पढ़ाए थे। पाई बाई 2 मतलब 90, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर 90 यानी 90। ठीक, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये उस तरफ चला जाएगा, 90 माइनस थीटा यहीं रहने दें, इस जगह से, यहाँ से जिस हिसाब से दे रहा है उत्तर यही देना चाहिए, लेकिन दिया है वो तो उसको कर लो उस तरीके से। देखो अब ये कर लो, कास अब आएगा कितना, ये कास 90 माइनस थीटा को 90 माइनस थीटा रहने दीजिए, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस में 1/3। देखो सही है, कास को ले जाओ उस तरफ, तो 90 माइनस थीटा बराबर कास इनवर्स माइनस 1/3। अब कास, एक चीज़ आप जानते होंगे, कास माइनस थीटा बराबर प्लस कास थीटा, क्या होता है? प्लस कास थीटा। तो यहाँ हम कर सकते हैं 90 माइनस थीटा बराबर कास इनवर्स 1/3। दे क्या रहा है? 90 माइनस कास इनवर्स 1/3, किसका मान? थीटा का, यही हमसे कौन पूछा है। तो आ जाएगा क्या, 90, यहाँ देखो 90 माइनस कास को इधर लाओ, माइनस कास इनवर्स 1/3 बराबर क्या? थीटा। और हमको क्या पूछा था? थीटा यानी क्या? कोण ही पूछा था, देख लो ये। तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही था, ये भी सही है, आप अपने हिसाब से कर लेना। नौ नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया, 9 नंबर कह रहा है कि एक्स अक्ष और, अब देखो केवल एक अक्ष कह दिया, एक्स अक्ष यानी केवल यही अक्ष, ये क्या है? एक्स अक्ष, ये होगा वाई और ये क्या होगा? जेड। तो एक्स अगर तल न कहे, केवल एक अक्ष कहे, ध्यान से सुनो, अगर क्या न कहे, तल न कह के बल्कि केवल अक्ष की बात करे, तो ये एक्स अक्ष में इसका मान क्या होगा? आई। तो हम आई ही डायरेक्ट हल कर लेंगे, आई से ही। देखो करेंगे क्या, यहाँ दिया है आई जे के, मान दिया है आई जे और क्या प्लस के, इसको हम मान लेंगे ए, वेक्टर ए, और ये हो जाएगा वेक्टर बी, वेक्टर बी, बी का मतलब आई ना, ये आई। अगर तल ना कहे, केवल अक्ष कहे, तो जो अक्ष कहा रहेगा उसी का मान ले लेंगे। अब ये है, तो कह रहा है कोज्या ज्ञात कीजिए, यानी कोण ज्ञात करना है। अब बता दो कास थीटा बराबर क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। बोलो सही है। तो कास थीटा बराबर ए का मतलब आई जे के, आई जे के, और आज जे देखो जे के 0 हो जाएगा, आई गुणा आई में करेंगे कितना आएगा? 1। तो यानी ए डॉट बी का वैल्यू यहाँ से अगर निकालना चाहें, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आ जाएगा कितना? 1। यहाँ पुट कर देंगे, मॉड वेक्टर ए का मान √3, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग √3, सही है। और इसका मान 1 आएगा, तो सीधा सीधा हो जाएगा थीटा बराबर कास इनवर्स 1/√3। मिलाओ, देखो क्या दे रहा है, मिला लो, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर एकदम सिंपल है। मान लो वेक्टर ए बराबर दिया है 2i 2j माइनस के, और वेक्टर बी बराबर दिया है 6i माइनस 3j और प्लस 2k, ठीक। तो इसके मध्यस्थ कोण कास इनवर्स 4/21। बताओ क्या सिंपल प्रश्न है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लो, क्या होगा? 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 2 1 क्या 2, 6 2 8, 8 में से 12 में से 8 जाएगा 4। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आ जाएगा 4, सही है। अब मॉड वेक्टर ए निकाल लो, 4 प्लस 1 9 3, ठीक, 3 आ जाएगा। अब इधर मॉड वेक्टर भी निकाल लो,
छः 36, 3 तियाँ 9, 2 दूना 4, 49, 49 का मतलब कितना 7। ठीक, अब आपको पूछा क्या है कास थीटा, तो कास थीटा बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बटे मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। अदिश का कोण निकालने का तरीका है, तो कास थीटा बराबर यहाँ से देखो, कास थीटा बराबर 4 बटे 3 इंटू 7, 7 तिरिक तो 4 बटे 21 कास थीटा। तो थीटा बराबर पूछा है, थीटा बराबर कास इनवर्स 4 बटे 21, यही प्रूफ करना है। बोलो ठीक, सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, उतार लो। चलो कौन सा 11 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल ये भी है, देखो क्या कर दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीनों सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब मापांक का मान कितना आना चाहिए, 1, यानी कुल मात्रक सदिश किसे कहते हैं, ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो। तो यानी जिसका मापांक 1 हो उसे हम कहते हैं मात्रक सदिश। मापांक कितना आना चाहिए, 1। ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, मात्रक सदिश। तो पहले देखो दिया क्या है, a बराबर दिया है, a बराबर 1/7 ब्रैकेट में 2i 3j 6k, 2i 3j और 6k। ठीक, अब इसका मापांक निकालो, 1/7 तो ऐसे रहेगा, 2 दूना 4 प्लस 3 तियाँ 9 और प्लस 6 का 49। तो मॉड ए बराबर 1/7 इंटू 7, तो बताओ कितना आ गया, वेक्टर मॉड वेक्टर ए का मान 1। इसका मतलब यह क्या है, मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। ऐसे ही बी दिया है ना, इसी तरह से एकदम बिल्कुल सेम दिया है बी। बी में क्या दिया है, 3 6 2, पहले 3 दिया है फिर 6 दिया है तब 2 दिया है, फिर भी 49 हो जाएगा। और सी वाले में दिया है 6 2 3, पहले 6 दिया है फिर 2 दिया है तब 3, फिर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, मात्रक सदिश। ए भी, बी भी और सी। यह भी दर्शाइए कि सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंब हैं, मात्रक सदिश हो गया। साथ में ये भी दर्शाना है कि ये आपस में क्या है, लंब। तो ए वाला मान आपने निकाल लिया, अब बी वाला देख लो, वेक्टर बी का मान क्या दिया है, वेक्टर बी बराबर दिया है भैया, वेक्टर बी बराबर देखो 3i 1/7 3i, 3i माइनस 6j और प्लस 2k। पहले इसको मात्रक इसको भी दिखा दो, देखो बी मॉड वेक्टर बी निकालो, क्या आएगा 1/7 3 तियाँ 9 6 छाक 36 और 2 दूना 4। तो मॉड वेक्टर बी बराबर 1/7 इंटू 7, कट के कितना हो जाएगा 1। तो मॉड वेक्टर बी का वैल्यू आ जाएगा कितना, 1। ये मात्रक है। अब कह रहा है ये और ये आपस में क्या है, लंब। तो याद करो कल लिखाए थे लंब होने के लिए, क्या होने के लिए, लंब होने के लिए काश 90 का हो जाएगा, होने के लिए। और काश 90 का मान 0, तो इसका मतलब सीधा सीधा देखो यही तो है प्रतिबंध। काश थीटा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। अब ये बताओ अगर यहाँ 90 हो जाएगा तो काश 90 का मान 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के लंब होने पर क्या प्रतिबंध है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे क्या है, लंब है। तो करो गुणा, वेक्टर ए का मान दिया है 1/7 यहाँ है, और यहाँ बोल दो उमेश देख के 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक, ऐसे ही डॉट 1/7 और यहाँ b का मान बोलो 3i माइनस 6j प्लस 2k। अभी हम लोगों को पता नहीं है, डॉट प्रोडक्ट करना है, 1/7 1/7 1/49, 7 7 यहाँ 2 तिहाई 6 3 6 18 और 6 दूना 12 और 6 18 में से 18 जाएगा
1/49 इंटू 0 कुल मिला के क्या आएगा, तो ए डॉट बी का मान क्या आ गया, अतः यह क्या है, लंबवत है। अतः वेक्टर ए लंब है किस पर, वेक्टर बी पर। ठीक, ऐसे ही है अगर सी भी दिया है तो आप एक वेक्टर और दिया है, सी बराबर दिया है, देखो वेक्टर सी बराबर 1/7 और फिर 6i प्लस 2j और -3 के। अब आप ये बताओ, ये मात्रक सदिश दिखा लोगे, 6 36 2 दूना 4 3 3 49, 7 से 7 कट जाएगा, मात्रक है। अब बी का सी पे लंब दिखाना है तो बी डॉट सी बराबर क्या होना चाहिए, 0, और सी को ए पे लंब दिखाना है तो क्या दिखा, यानी हम ये कर लोगे, करें हम, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी लंब तब होगा जब बी डॉट सी बराबर भी क्या हो जाए, 0, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी तब लंब होगा यदि क्या हो, ए डॉट सी बराबर क्या हो जाए, 0। बताओ कर लोगे भैया, करें, कर लेंगे। ठीक, ये दोनों होमवर्क है आपके लिए, ये करना। ठीक, जैसे करोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। चलो देखो, अब तो है, जब तक है तब तक तो मजे पढ़ाओ, का ही घबरात है। अगला देखो 12, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का माड बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का माड। तो सिद्ध कीजिए कि, माने कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का माड और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का माड बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब हैं। लंब होने के लिए प्रतिबंध अभी लिखाए थे, लंब होने के लिए, लंब होने के लिए, लंब होने के लिए अभी जस्ट कराए हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या दिखा दें हम, तो हम क्या कह देंगे, लंब है। कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करिए वर्ग। जब आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी का क्या, होल स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर। वर्ग कर दिए, अब करोगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, या फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, बराबर, अरे मॉड लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी मॉड वेक्टर ए का होल प्लस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, लिख लो ऐसे। अब बताओ ये दोनों क्या होंगे, ये इधर आएगा तो 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये माइनस इस तरफ आएगा 2, क्योंकि ये अदिश राशियाँ हैं, अदिश गुणन पढ़ रहे हो। तब बताओ 2 2 4 और 4 ए बी बराबर 0, तो ए बी बराबर क्या, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी अब ए डॉट बी बराबर भी हो जाएगा। अब बताओ ए डॉट बी बराबर 0 कब होता है, हाँ, तो अतः ए वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, ये है। बस आराम से कर लो। तेरह नंबर देखिए, 13 नंबर कह रहा है स्टार लगाओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, और सिंपल, बहुत ही सिंपल है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एकदम सिंपल है। कक्षा 10 में गुणनखंड आपने पढ़ा होगा तो आराम से कर लोगे। डाट है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर दिया है 8। आपसे पूछ रहा है अगर मॉड वेक्टर ए बोल रहे हैं बराबर
8 मॉड वेक्टर बी हो, मॉड वेक्टर बी हो, तो आपको कह रहा है तो ए एवं बी का मान ज्ञात, मॉड ए और मॉड बी का मान ज्ञात करना है। क्या पूछा है? मॉड वेक्टर ए का मान क्या होगा और मॉड वेक्टर बी का मान क्या होगा। ठीक, चलो देखो करो इसका, ए में ए का करो, ना ए का ए में ऐसे करो, ए, ठीक जैसे करते हो। फिर ए का बी में करो, माइनस ए और बी, सही है। फिर बी का ए में करो, प्लस बी ए, ठीक। और बी का बी में करोगे माइनस बी इंटू बी, और याद करो बराबर कितना 8। और याद करो एक नियम लिखे थे, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो तो इसे हम लिखते हैं मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक, कल ही बताए थे। तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर, ये कट जाएगा क्योंकि क्या है ये सदिश नहीं है, अदिश गुणन है, तो कट गया। ये हो जाएगा माइनस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 8, सही है। अब ये बताओ मॉड वेक्टर ए का वैल्यू दिया है 8 में मॉड वेक्टर बी, तो वर्ग है, तो वर्ग करोगे तो 8 28 64 मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर, बताओ बराबर 8। 64 में से 1 घटाओगे 63 मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 8, तो मॉड वेक्टर बी बराबर 8/63, 8/63। अभी ये मॉड वेक्टर बी की स्क्वायर है, तो मॉड वेक्टर बी क्या आएगा, 2√2 और बटे 9 सत्ते 63, 3√7, बोलो ये मॉड वेक्टर क्या आ गया बी, एक मान आ गया, दूसरा निकाल लोगे यहाँ रख के। तो मॉड वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 2√2 और बटे 3√7, तो 8 दूना 16, तो मॉड वेक्टर ए बराबर 16√2 और बटे 3√7, 3√7। बोलो कहीं दिक्कत हो उमेश तो बताओ भैया, नहीं ना। ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है ना। अंसाल भल करोगे तो वहाँ मिलेगा, आप ऐसे भी समझ लिया करो कि अंसाल भाई कर रहे हो, ये आया है कई बार पेपर में, देखना जाके। चलो ठीक, अरे कुल मिला के परेशान कर रहे हैं यार। इस समय लड़कों को पढ़ना है कि अब चलेंगे प्री बोर्ड, जब प्री बोर्ड कराना चाहिए था नहीं कराएं, अब प्री बोर्ड करके परेशान कर रहे हैं। अब लड़के पढ़ेंगे कि प्री बोर्ड देंगे, कोई मतलब है नहीं। हाँ फालतू, किसका, किस लिए? वेक्टर ए बटे ए स्क्वायर, वेक्टर ए बटे ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी बटे बी स्क्वायर। आप लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे ना, विश्वास मानो, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। अभी आप नहीं जानते ना, हम बार बार एक चीज़ कहते हैं और उस चीज़ को आप लोग हो सकता है, हम जब कभी गुस्सा करते हैं ना तो आप लोग हो सकता है सोचते हो कि अरे ना, लेकिन अभी आप नहीं दर्द समझ रहे हो, दर्द समझोगे ना। हम जो कहते हैं वो कर देते हैं, और वहाँ सब वो ना, अब आप जानते ही हो क्या। हाँ चलो, कितनी बार है, 2 बार। डायरेक्ट वर्ग अदिश गुणन में नहीं करना, पहले हम इसको 2 बार लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, वेक्टर ए बटे ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी बटे बी स्क्वायर ब्रैकेट डॉट वेक्टर ए बटे ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी बटे बी स्क्वायर ना। क्या कैसे कर दिए समझ गए? लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं, टेकिंग कौन सा, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे 2 × 2 4, अगर हम चाहें तो 2 की पावर 2 लिख दें, और चाहे इसी को हम 2 × 2 कर लें, ठीक, यही सेंस है। 2 × 2 डॉट। अब बताओ ए का ए में करोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बटे
इसका डायरेक्ट हम लिख देंगे 4 घात, इसमें नहीं लिखेंगे स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर ना, माइनस यहाँ करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है उमेश? माइनस यहाँ करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये देखो इसके ऊपर क्या नहीं लगा है, वेक्टर। और प्लस माइनस माइनस क्या, प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी बटे बी के पावर। अब अगर कोई चीज़ 2 बार वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट है ना, तो मॉड में वर्ग होता है। किसमें? मॉड में वर्ग। और बटे ए के पावर 4 ना, ए के पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस, हाँ कहाँ, ये 2 हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस अब प्लस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर बटे बी के पावर। अब हल करो इसको, ले लोगे लस तो क्या हो जाएगा लस, बोलो? हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए के पावर 4 बी के पावर 4, यही आएगा। ए के पावर 4 और बी के पावर 4। अब यहाँ मॉड वेक्टर ए स्क्वायर है, मॉड वेक्टर बी स्क्वायर है, तो अब यहाँ करेंगे क्या, ये ए स्क्वायर, देखो एक बार यहाँ ये आना चाहिए ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, यहाँ जो हम लोग 4 घात लिखे हैं, ये 4 घात हटना चाहिए। ये 4 घात हटेगा कैसे ना, देख रहे हो, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? ये लस क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लस क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और ऐसे भी देख रहे हो तो क्या आ रहा है, ए की पावर 4 बी की पावर 4। इसका मतलब किया क्या है जानते हो, इस वाले को ए स्क्वायर लिख दिया है और नीचे वाला क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। सेंस समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? ये मॉड वाले को डायरेक्ट मान लिया है क्या, ए स्क्वायर बटे ए के पावर 4 माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बटे बी की पावर कितना 4, बी की पावर 4। ठीक, अब करो, ये कट जाएगा, ऊपर आएगा कितना 1/a स्क्वायर माइनस माइनस हाँ 2 ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बटे बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लस हो जाएगा, जब करोगे तो यहाँ बी स्क्वायर आएगा ना, प्लस यहाँ माइनस 2ab, सही है, और यहाँ प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप फिर से लिख सकते हो मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्या होल बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बटे ए बी का होल स्क्वायर, और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, उतार लो। हाँ, इसमें ऐसा क्यों कर दिया, देखो मॉड वेक्टर ए को ए स्क्वायर क्यों कर दिया ना, देखो यहाँ हम लोग रिवर्स में फिर लिख लिए हैं ए स्क्वायर, देखो इसको लिखना चाहिए हम लोग क्या मॉड में, यहाँ इसलिए कर दिया, यहाँ देखो नहीं लगा रहा है, यहाँ अगर यहाँ भी लगाता तो क्या होता, कट जाता ना, तो इसका मतलब आप ऐसे कर रहे हो ना, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होता है
मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। इसका ये भी सेंस है क्या कि वेक्टर ए का स्क्वायर, यही तो होगा ए डॉट ए यानी वेक्टर ए का स्क्वायर। इसको मॉड में इसलिए लिख दिया जाता है कि ये हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा, इसीलिए। ठीक, वो भी सेंस सही है। चलो 15 नंबर देखिए, 15 में 3 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में 3 क्वेश्चन दिया है। पहला, दो सदिश, फर्स्ट नंबर कह रहा है दो सदिश ए और बी के परिणाम ज्ञात कीजिए यदि इनके परिणाम समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। इनका परिमाण क्या है, समान है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान आपस परिमाण समान है, यानी जो मान इसका आएगा वही मॉड जो उसका आएगा वही इसका आएगा, परिमाण ना, दोनों का परिमाण आपस में क्या है, समान है। यानी मॉड वेक्टर ए बराबर है मॉड वेक्टर बी, परिमाण इसका ना, इन दोनों का क्या, परिमाण समान है। यदि इसके परिमाण समान और इनके बीच का कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री, तथा इनका अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दिया है 1/2। ठीक, तो आपको क्या बताना है, ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण माप ए और बी का परिमाण, यानी ए और बी का परिमाण, यानी कास थीटा बराबर बताओ क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी। बोलो भाई, ठीक, कास थीटा का मान कास 60 बराबर ए डॉट बी बटे मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर ए। ऐसा कर क्यों दिए, परिमाण बराबर है। 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो 1/2 बराबर 1/2 और इसके बटे मॉड वेक्टर ए का होल, ये कटा, इधर आएगा मॉड वेक्टर ए बराबर कितना, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 1, तो मॉड वेक्टर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। मॉड वेक्टर ए अगर 1 आ गया तो मॉड वेक्टर बी भी क्या होगा, 1 होगा। हाँ, तभी तो आएगा। देखो अगर ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तभी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 1/2 1/2। ठीक, चलो, अगर आप लोग नहीं कर पाओगे समझ लो पछताओगे। हमारे हिसाब से 100 में 100 फंसे, अब आपका कमी रहेगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। चलो देखो दूसरा इसी का, 15 में दूसरा, 15 का दूसरा क्या दिया है, x वेक्टर x माइनस ए, ठीक, x प्लस ए बराबर 12। तो मॉड वेक्टर x का मान बताना है, मॉड वेक्टर x का मान, NCERT है। और ये भी, यानी 15 नंबर में स्टार ही लगाओ। चलो देखो अभी बताए थे उमेश, मॉड वेक्टर x डॉट वेक्टर x माइनस प्लस x इंटू ए प्लस माइनस a इंटू एक्स ना, डॉट और a माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर a बराबर 12। ठीक, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ मॉड वेक्टर x का माइनस मॉड वेक्टर a का बराबर 12। शायद a का वैल्यू दिया है क्या, यदि एक मात्रक सदिश a है, a बराबर क्या है, मात्रक सदिश, तो मॉड वेक्टर a का मान है कितना, 1, तो मॉड वेक्टर a मात्रक है, मात्रक सदिश है, तो इसका मान 1 होगा। यानी अब इसका वर्ग भी, मॉड वेक्टर a का वर्ग भी कितना होगा,
एक, यहाँ एक रखोगे तो मॉड वेक्टर x का होल स्क्वायर बराबर 12 प्लस 1, 12 एक कितना 13, तो मॉड वेक्टर x का होल स्क्वायर बराबर 13, तो मॉड वेक्टर x बराबर अंडर रूट में 13, मिला लो। ठीक, ये है। चलो देखो तीसरा क्या कह रहा है कि वेक्टर a बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k ना। एक बार देख के बोलो, नहीं तो ना गड़बड़ होता है, हम लिखते हैं तो गलत लिख देते हैं कभी कभी। माइनस i प्लस 2j प्लस k, वेक्टर c बराबर 3i प्लस j। ठीक, ये इस प्रकार है कि a प्लस लेमडा बी, a वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर बी c पर लंब है, तो यानी परपेंडिकुलर है। ये वाला परपेंडिकुलर है किस पे, c पे। तो पहले हम निकालेंगे इसको ना, निकालो a प्लस लेमडा बी, a तो ऐसे ही रहेगा 2i प्लस 2j प्लस 3k, और प्लस बीच में क्या प्लस और लेमडा, और साथ में कौन b का मान माइनस i प्लस 2j प्लस k। ठीक, अंदर गुणा कर दो लेमडा का, तो 2i ऐसे ही रहेगा, 2j ऐसे ही रहेगा। ठीक, 3k ऐसे, और यहाँ माइनस लेमडा i प्लस 2 लेमडा j और प्लस 3 लेमडा k। यहाँ से देखो i कॉमन कर लो, तो 2 माइनस लेमडा और बाहर में i, यहाँ 2 प्लस 2 लेमडा और क्या कॉमन j कॉमन, प्लस 3 प्लस लेमडा और बाहर में कौन के। अभी की ये क्या समझ गए, यहाँ से देखो, यहाँ से के निकाल लिए, यहाँ से जे निकाल लिए, यहाँ से आई, और बाकी जो है ये आ गया क्या a प्लस लेमडा बी, ये आ गया। अगर ये इस पे लंब है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, तो 0 जैसे एक किसी पे लंब है तो इसका मतलब a प्लस लेमडा बी, वेक्टर a डॉट लेमडा बी डॉट कितना डॉट c बराबर क्या होना चाहिए 0, तो हम कह देंगे लंब है। अगर दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट शून्य है तो उसे हम क्या कहते हैं लंबवत, तो ऐसी स्थिति में लंबवत। नहीं तो आप cos 90 रख देना, cos 90 का मान 0, तो एक गुणा करोगे 0। अब बताओ इसका मान निकाल लिए हो 2 माइनस लेमडा आई, 2 माइनस लेमडा आई प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे और प्लस 3 प्लस लेमडा और के, ये हो गया। ये आ गया किसका मान a प्लस लेमडा बी डॉट सी का वैल्यू 3i प्लस जे और बराबर क्या 0। ठीक, अब बताओ इसमें है क्या i के साथ गुणा होगा, और कौन है जे के साथ गुणा होगा, k है इसमें तो k का कोई मतलब नहीं 0 हो जाएगा। तो 2 लेमडा, देखो इसका करेंगे तो इसका इसके साथ होगा 3 दूना 6 माइनस 3 एक क्या 3 लेमडा प्लस इसका करो जे के पास 1 है तो 1 का गुणा 2 प्लस 2 लेमडा बराबर कितना 2 और 2 में 3 जाएगा माइनस लेमडा और 6 2 8 बराबर, तो लेमडा बराबर 8। ये है, उतार लो। चलो देखो जायद भाई केहू कुछ मत बोला अपन, आप लोग ईमानदारी से पढ़ो, कभी जीवन में नौकरी पाओ, आपके ऑफिस में आए तो फिर क्या कमीन बोल के आना पड़े, इतना महान बन जाओ ना। 16
16 नंबर देखिए, ए बी सी इकाई सदिश इस प्रकार है ना, जाने दो, अब अभी कर रख लेना, अब धूप नहीं है। ए बी सी इकाई सदिश इस प्रकार है कि वेक्टर ए, यानी ए बी सी इकाई सदिश है। कहने का सेंस क्या है, हाँ बंद कर दो। कहने का सेंस क्या है, समझ रहे हो? इकाई सदिश मतलब वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी बराबर कितना, 1। क्लियर, 1। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बोल दिया है इकाई सदिश। जब भी कह देना इकाई सदिश है तो आप ये ध्यान देना कि मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी का वैल्यू क्या, 1। क्लियर। अब देखो, तो सिद्ध है कि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और ये भी दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है। ठीक, तो आपको सिद्ध करना है वेक्टर ए, ये दिया है, ये क्या है, दिया है, दिया है। ठीक, आपको सिद्ध करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3/2। देखो, आप यहाँ से समझो, जैसे हम बता रहे हैं वैसे समझना। ये मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर बी सी दिया क्यों होगा? कुछ कारण होगा कि बिना कारण का? कारण का। यहाँ बताओ, इसमें हम क्या करें कि मॉड वेक्टर ए आ जाए? हाँ, ए से, केवल ए से गुणा कर दें। किससे? ए से। तो ए डॉट ए बराबर मॉड वेक्टर ए, और ए बी और ए सी मिल जाएगा यहाँ। ठीक, फिर मॉड वेक्टर बी से गुणा कर देंगे तो बी बन जाएगा। तो एक बार ए से, एक बार बी से, एक बार सी से गुणा करके जोड़ दो ना। चलो, इस वाले समीकरण में इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में ए से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 में वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी से क्रमशः गुणा करने पर, क्रमशः मतलब समझ रहे हो ना, बारी बारी से, क्रमशः गुणा करने पर, गुणा करने पर। बोलो भाई, सही है? पहले करो ए से, तो ए से जब करेंगे तो ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर है क्या, 0। तो वेक्टर ए का ए में करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर क्या, इस तरफ भी करोगे तो मतलब है नहीं, 0 हो जाएगा। अब ए अभी आपको बताए थे, अगर 2 बार ए है भैया तो एक इसमें चला जाता है, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। सही है? ए डॉट सी, सॉरी, ए डॉट सी बराबर 0। इसका वैल्यू दिया है, ले जाओ उस तरफ, तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर हो जाएगा -1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम किससे गुणा करेंगे? ए से कर लिए, बी से करो, वेक्टर बी ब्रैकेट में डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। ठीक, गुणा करो, बी वेक्टर बी वेक्टर ए, सही है, प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0। सही है? अब बताओ, बी वेक्टर बी वेक्टर ए ऐसे ही रहेगा, और ये क्या होगा, मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, और मॉड वेक्टर बी का वैल्यू दिया है 1 हो जाएगा, यहाँ ले जाओगे उस तरफ तो हो जाएगा माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर -1। ये समीकरण नंबर 3। अब किससे गुणा करेंगे हम लोग? सी से। तो सी से करो, सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। तो यहाँ देखो, सी ए वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी वेक्टर बी प्लस वेक्टर मॉड वेक्टर सी का क्या स्क्वायर बराबर 0। इसका मान 1 है, ले जाएंगे उस तरफ, तो वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी वेक्टर बी बराबर -1। अब ये समीकरण नंबर 4, समीकरण 2, 3, 4 को जोड़ दो।
समीकरण 2, 3, 4 को जोड़ो। समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 जोड़ो। देखो 1 2 3 उस तरफ हो जाएगा -3, और यहाँ देखो क्या बचेगा, एक नंबर कहाँ है, यहाँ 2 नंबर AB AC, और देखो AC यहाँ है, AC कितना AC, और AB देखो AB यहाँ है, और AB देखो इसमें है, AB 2AB, और फिर 2AC हो जाएगा, और 2BC या CB मतलब सेम है क्योंकि अदिश है। तो 2 बार AB है, 2 बार BC है, और 2 बार AC है। तो लिखेंगे 2 बाहर कर लेंगे A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, या A डॉट C कर लो, बराबर तीनों को जोड़े हो तो क्या आया है -3, और बटे में इसको भेज देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यही प्रूफ करना है। ठीक, बस आज इतना कर लो, कल हम आगे करेंगे। ठीक, देख लो कितना टाइम हो गया।